जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों, क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए कि ऐतिहासिक कलिंग युद्ध जो है किस वर्ष जो है लड़ा गया था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% आपको पूछे जाएंगे ये सभी क्वेश्चन। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद करते चलिएगा और बताएंगे कि ऐतिहासिक कलिंग युद्ध जो है ये किस वर्ष लड़ा गया था। तो ये युद्ध लड़े गए थे 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में आधिकारिक तौर पर वस्तु एवं सेवा कर किस तिथि से जो है ना लागू किया गया था। चलिए बताएंगे। तो भारत में आधिकारिक तौर पर वस्तु एवं सेवा कर किस तिथि से लागू किया गया, तो ये लागू किए गए थे 1 जुलाई 2017 से। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है 1 जुलाई 2017 से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भारतीय वायुसेना का अभ्यास वायु शक्ति सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होने वाला एक त्रैवर्षीय अभ्यास है। तो ये हो जाएंगे आपके प्रति 3 वर्ष में एक बार होने वाला त्रैवर्षीय अभ्यास। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का जो एसआई मात्रक होगा ये आपके न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन ए करेंगे आप सही जवाब, न्यूटन हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे 5 नंबर, और 5 नंबर प्रश्न है कि नौवेगांव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नौवेगांव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, महाराष्ट्र में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, महाराष्ट्र में हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर। क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हम्पी के अवशेष वर्तमान में कहाँ मिलते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हम्पी के अवशेष वर्तमान में कहाँ मिलते हैं। तो ये कहाँ पे मिलते हैं, तो ये कर्नाटक में मिलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, कर्नाटक में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। भारत के कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की बेरोजगारी जो है पाई जाती है। तो भारत के कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो याद रखेंगे ये पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। तो ये होते हैं आपके दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जो है गुजरती है। तो याद रखेंगे कि कर्क रेखा जो है ये भारत के कुल कितने राज्य से होकर गुजरते हैं। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए कि दक्कन दर्रा कहाँ जो है ये स्थित है। तो ढक्कन दर्रा जो ये कहाँ पे स्थित होगा, तो ये स्थित हो जाएंगे आपके अंडमान और निकोबार द्वीप में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर। क्वेश्चन पूछा है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किस वर्ष जो है की गई थी। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा आप यहाँ पे
अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किस वर्ष जो है की गई थी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, 1932 में की गई। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि लंबाई के आधार पर नदियों का सही अवरोही घटनाक्रम जो है क्या है? तो लंबाई के आधार पर नदियों का सही अवरोही घटनाक्रम जो है कौन से हो जाएंगे? तो यहां पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है गंगा, गोदावरी और नर्मदा करेंगे। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिए गए। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए, प्रश्न पूछा है कि चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत किस तारीख को हुई थी? तो चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत किस तारीख को हुई थी? तो इनकी शहादत होती है 27 फरवरी 1931 को। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? चलिए बताइए, तो कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो याद रख लीजिएगा मणिपुर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है मणिपुर। अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर जो है बहती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर बहती है? तो यहाँ पे नर्मदा नदी हो जाएगा जो कि भ्रश घाटी से होकर बहती है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का मुख्य जो है संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का मुख्य संबंध किससे होगा? तो चिपको आंदोलन का मुख्य संबंध हो जाएंगे किससे? तो यहाँ पे आप सही जवाब सी करेंगे, पेड़ों की कटाई को रोकने से। ऑप्शन आपका जो है सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि नाबार्ड की स्थापना जो है कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। ऑप्शन ए सही जवाब है 12 जुलाई 1982 को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय मानक समय कहाँ से जो है लिया जाता है? तो भारतीय मानक समय कहाँ से लिया जाता है? तो भारतीय मानक समय जो है ये लिए जाते हैं प्रयागराज यानी नैनी के पास से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, प्रश्न पूछा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो 19 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, कोलकाता उच्च न्यायालय। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य जो है ना व्यवसाय क्या था? तो पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पूरा पाषाण काल के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है ये शिकार करना था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, शिकार करना है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य कौन से हैं? तो भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य कौन से हैं? तो 21 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग क्या करेंगे? तो 21 क्वेश्चन का आप सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी करेंगे, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, प्रश्न पूछा है कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है ये किसके उत्पादन से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से होगा? तो यहाँ पे 22 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, दुग्ध उत्पादन से होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है यहाँ पे कौन होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी लगा देंगे, कर्णाली जो है ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में सबसे अधिक पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में सबसे अधिक पाई जाती है? तो यहाँ पे हो जाएंगे समताप मंडल। ऑप्शन बी कीजिएगा, समताप मंडल होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मीथेन गैस का सामान्य नाम जो है क्या है? तो मीथेन गैस का सामान्य नाम क्या है? तो मीथेन गैस का सामान्य नाम होता है मोर्स गैस। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मोर्स गैस होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, राज्य हड़प नीति को किसने जो है ना लागू किया था? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो राज्य हड़प नीति को किसने लागू किया था?
तो राज्य हड़प नीति को लागू किए गए किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये लागू किए गए थे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किए गए। अगला प्रश्न यहां पे है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 जो है ये किससे संबंधित है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित होगा? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 जो है ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, शिक्षा के अधिकार से। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 28 क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिए गए हैं कि 1857 की महान क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो 1857 की महान क्रांति की जो शुरुआत होती है, इनकी शुरुआत कहां से होती है? तो इनकी शुरुआत होते हैं मेरठ से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, इनकी शुरुआत मेरठ से होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बक्सर का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था? तो बक्सर का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध होता है ये 1764 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1764 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर किस देश में लागू हुआ था? तो विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू हुआ? तो ये लागू होते हैं फ्रांस में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, फ्रांस में होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 31 नंबर क्वेश्चन है आपसे कि 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किससे जो है सम्मानित किया गया है? तो 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किससे सम्मानित किए गए? तो ये सम्मानित किए गए हैं किसके? तो यहाँ पे 31 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 32 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ओडिशा का पहला स्मार्ट विलेज बनने के लिए कौन सा गांव जो है तैयार है? तो ओडिशा का पहला स्मार्ट विलेज बनने के लिए कौन सा गांव तैयार है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी है, कुशनपुर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कुशनपुर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2027 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर जो है क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2027 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के यहाँ पे क्या? तो आप लोग बताएंगे 6.6% है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि मार्च 2026 में किस हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है घोषित किया गया है? तो मार्च 2026 में किस हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये किए गए हैं किसे? तो ये आपके मदुरई एयरपोर्ट को किए गए हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, मदुरई हो जाएंगे एयरपोर्ट। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि आगामी जनगणना 2027 के लिए दो आधिकारिक शुभंकर जो है क्या है? तो आगामी जनगणना 2027 के लिए दो आधिकारिक शुभंकर क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, प्रगति और विकास होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, प्रगति और विकास होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।